नमस्कार दोस्तों, मैं चारू चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल चारू चौधरी में। कैसे हैं दोस्तों आप? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों देखिए, अभी हम क्या तैयारी कर रहे हैं? हम तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट की। नेट एग्ज़ाम जो है वो हर साल में 2 बार होता है, आपको पता ही है, और आसानी से आप क्लियर कर सकते हैं। कॉलेज में अगर आप लेक्चरशिप चाहते हैं या फिर आप जीआरएफ क्लियर करना चाहते हैं तो उसके लिए ये एग्ज़ाम जो है क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी तक हम क्या देख चुके हैं, 3 यूनिट्स जो हैं हम उसकी पूरी कर चुके हैं। चौथी यूनिट जो है उसका हम ऑलरेडी कई पार्ट्स जो हैं वो क्लियर कर चुके हैं। उनके द्वारा मतलब मैंने कई सारी वीडियोस जो हैं वो आप लोगों के लिए अपलोड कर दिए हैं। अभी यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, मैं नेक्स्ट टॉपिक लेने वाली हूँ। आपको पता है जैसे चौथी यूनिट का मेन हेडिंग क्या है, टॉपिक क्या है? कम्युनिकेशन। अब उसमें कम्युनिकेशन मीनिंग आ गए, टाइप्स आ गई, प्रोसेस आ गई, कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए। तो बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं वो हम क्लियर कर चुके हैं। जिसने भी अभी तक वीडियो को नहीं देखा है वो फटाफट से उस वीडियो को देख लें, ठीक है ना। अभी हम आ जाते हैं चौथी यूनिट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है वो? टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर। यहाँ पे क्या है, जब हम कम्युनिकेट करते हैं मतलब 2 लोगों के बीच में बातचीत हो रही है, वो हो गया कम्युनिकेशन। अभी उसमें क्या अवरोध क्या पैदा हो जाता है, मतलब रुकावटों का कारण क्या क्या रुकावटें आ सकती हैं कम्युनिकेशन में। तो यहाँ पे क्या है, देखिए, अगर आप कॉलेज में लेक्चरर बनने जा रहे हैं तो ये जो सेंस है आपका किस में जाएगा? कॉलेज में जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से कम्युनिकेट करने से रोक सकती हैं। उसके अलावा अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो क्या कारण है कि जो काम करने वाले जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो पाता। तो अगर आप बिजनेस कम्युनिकेशन के लाइन में पढ़ना चाह रहे हैं तो आप उसको ऑर्गेनाइजेशन में लेके पढ़िएगा। अगर आप लेक्चररशिप के लिए पढ़ना चाह रहे हैं, यूजीसी नेट के लिए पढ़ रहे हैं, तो आपका ध्यान जो है वो होना चाहिए कि क्लास में जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं किसी से, तो क्या चीजें हैं जो आपको पढ़ाने से या फिर आपको कम्युनिकेट करने से बच्चों में और आपके बीच में एक रिलेशन नहीं बन पा रहा क्योंकि कम्युनिकेशन गैप है। तो वो कौन कौन से गैप हैं, वहां इस बारे में हम आज उस वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ हेडिंग्स लिख दी हैं। सेमेंटिक बैरियर, लैंग्वेज बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, इंटरपर्सनल बैरियर, इंडिविजुअल बैरियर, फिजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर और टेक्नोलॉजिकल बैरियर। तो यहाँ पे कुल 8 बैरियर हैं और बाकी अगर आप देख रहे होंगे ना बुक्स में बहुत सारे, तो वो क्या है, इसी के सब टॉपिक्स को अलग अलग करके लिख रखा है। मैं कहती हूँ जितना ईजी तरीके से कम शब्दों में ज़्यादा अर्थ समझ पाते हैं वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए केवल 8 टाइप्स हैं, 8 टाइप के बैरियर हैं। ये अगर आप पढ़ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इससे आउट कोई एग्जाम में आपके आने वाला है, क्योंकि अभी तक जितने पेपर्स हैं वो मैं देख चुकी हूँ और क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगी। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं सेमेंटिक बैरियर क्या होता है। देखिए यहाँ पे पहला बैरियर मैंने लिखा है सेमेंटिक बैरियर। देखिए, अभी मान लीजिए आपने कोई बात जो है वो बच्चों को आपने कहा, मान लीजिए बच्चे रोज कभी कॉलेज में पढ़ते हैं आपसे, कभी आप उनको फील्ड पे ले जाके भी पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आपने बच्चों को ऐसे बोल दिया कि कल क्लास लूँगा मैं या कल क्लास लूँगी मैं। अब बच्चों को ना तो आपने टाइम बताया, ना ये बताया कि कल क्लास लोगे तो किस टॉपिक की क्लास लेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने क्या देखा, एक तो मैसेज जो है, जो संदेश है वो क्या है, अधूरा है ना। तो वो सब चीज़ें इसमें जाएंगी कि ना तो आपको ढंग से कोई क्लियर मैसेज पता है कि क्या पढ़ाया जाएगा, ना ये पता है कि कहाँ पे पढ़ाया जाएगा, ना आपने ये बताया कितने बजे पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, कम्युनिकेशन जो है वो अच्छे से नहीं हुआ, आपने प्रॉपर फुल इंफॉर्मेशन नहीं दी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब ये बैरियर आप दूर करना चाहते हैं, जब भी आप कम्युनिकेट करते हैं, तो याद रखिए कि आप जो मैसेज है वो पूरा दें, अधूरा ना दें, क्लियर दें कि मान लीजिए कल 8 बजे कम्युनिकेशन मेरे द्वारा फलानी जगह पे पढ़ाया जाएगा। तो ये क्या हो गया, एक पूरा मैसेज हो गया, क्लियर मैसेज हो गया। परंतु जहाँ पे अधूरा मैसेज हो गया वहाँ पे इस तरीके की दिक्कत आ जाती है। और यहाँ पे क्या होता है, लोगों को क्योंकि मैसेज पूरा नहीं होता तो लोग क्या करते हैं, गलत अज्यूम कर लेते हैं। कोई बच्चा कहता है कि अरे नहीं, आज भी सर ने क्लास में पढ़ाया तो क्लास में पढ़ाएंगे। कोई बच्चे कहते हैं नहीं, लास्ट थर्सडे को सर ने फील्ड पे पढ़ाया था तो ये भी थर्सडे आ रहा है तो ये फील्ड में पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, मैसेज अधूरा होता है, क्लियर नहीं होता है। तो क्या होता है, अलग अलग अजम्पशंस बनते जाते हैं। लोग जो है अलग अलग बातें कहते रहते हैं कि ये हो सकता है, वो हो सकता है।
तो इस तरीके का बैरियर जो है वो इजीली दूर किया जा सकता है जब आप मैसेज पूरा देते हैं, क्लियर देते हैं, तो यहाँ पे ये आपकी जो दुविधा है वो दूर हो जाएगी। दूसरा देखिए, दूसरा है लैंग्वेज बैरियर। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। अभी देखिए मैं आपको बताती हूँ, कहीं आप फील्ड पे मान लीजिए आपकी पोस्टिंग हो गई किसी कॉलेज में जो कि है गांव में, और आपने क्या करा है, आप थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं, सिटी में पढ़े हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, अभी मान लीजिए आप किसी कॉलेज में गए पढ़ाने के लिए, वहाँ पे बच्चे जो हैं वो मेवाड़ी बोल रहे हैं। अभी आप जो भी वाक्य, जो भी शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं इंग्लिश आ जाती है, और वो जो टॉपिक है, वो जो शब्द हैं, वो सब क्या होते हैं, बच्चों के दिमाग में से ऊपर से निकल जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, जो सर क्या पढ़ाना चाह रहे हैं, मैडम क्या पढ़ाना चाह रही हैं, वो बच्चों को अच्छे से समझ में नहीं आता है। तो लैंग्वेज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो देखिए मैंने क्या किया था, पहले जब मैं एक एनजीओ में काम करती थी एजुकेशन फील्ड में, तो वहाँ पे भी मेवाड़ी जो थी बहुत चलती थी। मुझे समझ में आती है परंतु बहुत अच्छे से कम्युनिकेट मैं नहीं कर पाती थी क्योंकि हमारे घर पे शुरू से हिंदी बोलते हैं। तो वहाँ पे क्या होता था, कई सारे गांव वाले अपनी प्रॉब्लम्स बताते थे कि ये प्रॉब्लम है, पर कुछ वर्ड्स जो थे वो मुझे समझ में नहीं आते थे। तो क्या होता था, मुझे एक्चुअल प्रॉब्लम जो है वो पता नहीं चलती थी। तो सेम ऑर्गेनाइजेशन में भी यही होता है कि जहाँ पे कई सारे एम्प्लॉयज़ हैं जिनको अंग्रेजी नहीं आती है, तो फिर वो क्या होता है, बॉस ने कुछ कहा और क्या कहा वो समझ नहीं आता, और फिर वो क्या करते हैं, कुछ और शायद ये कहा होगा समझ के वो काम करते हैं जो कि नहीं होता। तो ये बहुत ही बड़ा बैरियर है, लैंग्वेज बैरियर, है ना, कि जब दो लोग काम कर रहे हैं या पूरी टीम काम कर रही है, वहाँ पे अगर आपको लैंग्वेज, आप कहीं और से हैं, मान लीजिए आपको दूसरी भाषा आती है और आप ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहाँ पे आपकी भाषा किसी को नहीं आती, तो वहाँ पे भी ये जो बैरियर है बहुत ही बड़ा रोल हो जाता है, बहुत ही गैप हो जाता है कम्युनिकेशन में, क्योंकि हम बोलना नहीं चाहते, क्योंकि पता है किसी को समझ में नहीं आएगा और एक्शन से बहुत ज़्यादा हम समझा नहीं सकते। तो यहाँ पे दो बैरियर आपको मैंने बता दिए, एक तो सिमेंटिक बैरियर, दूसरा हो गया लैंग्वेज बैरियर। तीसरा है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। देखिए ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में क्या होता है, कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस में रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, है ना, उसके हिसाब से अगर आप जो है वो किसी से बात नहीं कर सकते, आप एक चैनल में ही बात करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे डायरेक्टर है, डायरेक्टर के अंडर में कौन है, मैनेजर हैं, या फिर डायरेक्टर के अंडर में ऑफिसर्स मान लीजिए, ठीक है ना, ऑफिसर्स हैं। तो अभी यहाँ पे क्या है, ऑफिसर्स के अंदर में कोऑर्डिनेटर्स हैं। तो यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा होता है कि कोऑर्डिनेटर्स को कोई प्रॉब्लम है तो वो ऑफिसर से ही कह सकते हैं, और अगर मान लीजिए कोई ऑफिसर जो है किसी कोऑर्डिनेटर को परेशान कर रहा है तो वहाँ पे वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते डायरेक्टर से, या फिर कुछ रूल रेगुलेशंस ऐसे होते हैं कि जहाँ पे बोला नहीं जा सकता, अपने विचार खुल के नहीं बताए जा सकते हैं, तो वो सब किस में जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में। अभी देखिए कुछ और भी हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप कॉलेज में प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, आपको एनवायरनमेंट पढ़ाना है बच्चों को। अभी आप एनवायरनमेंट पढ़ाने के लिए आप जाना चाहते हैं फील्ड में बच्चों को लेके, परंतु आपकी ऑर्गेनाइजेशन यानी जो आपका कॉलेज की जो टीम है, जो कॉलेज के जो मैनेज कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है, यूनिवर्सिटी आपको अलाउ नहीं करती कि आप बच्चों को बाहर लेके जा सकते हैं या फिर प्रैक्टिकल दिखा सकते हैं। तो वो बैरियर किस में जाएगा, वो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन बैरियर में, क्योंकि वहाँ पे आपको परमिशन नहीं है। आप पढ़ाना चाहते हैं बहुत अच्छे से, आप बहुत ढंग से प्रैक्टिकल करके कम्युनिकेट करना चाहते हैं, परंतु यहाँ पे आपको वो सुविधा नहीं है। या फिर आपको चाहिए, आप कोई साइंस का प्रैक्टिकल करके बताना चाह रहे हैं, आपके पास में आपको ज़रूरत है प्रैक्टिकल के लिए बहुत सारे सामान की, ठीक है, परंतु आपको जो आपका कॉलेज है वो प्रोवाइड नहीं करा रहा है। अभी आप बच्चों को अम्ल और क्षार में अंतर बताना चाहते हैं, परंतु उससे रिलेटेड जो सामान है वो आपको कॉलेज प्रोवाइड नहीं करा रहा है। तो छोटी छोटी चीज़ें, अभी आप बहुत छोटे बच्चे हैं, उनको चुंबक के द्वारा पढ़ाना चाहते हैं कि चुंबक में कैसे प्रतिकर्षण और आकर्षण होता है, परंतु आपको चुंबक अगर प्रोवाइड नहीं कराई जा रही है, तो ये सारे बैरियर किस में जाएंगे, मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपको कहीं ना कहीं उसके रूल रेगुलेशन के ये खिलाफ है, तो ये जो काम है आप नहीं करवा पा रहे हैं, उतने अच्छे से नहीं समझा पा रहे हैं, तो ये क्या है, ये भी एक कम्युनिकेशन बैरियर है। कौन सा, ऑर्गेनाइजेशन बैरियर। 3 हो गए। अभी चौथा देखिए, चौथा है इंटरपर्सनल बैरियर।
अभी इंटरपर्सनल बैरियर क्या होगा? इंटरपर्सनल बैरियर जो है वो क्या हो सकता है, जब आप मान लीजिए आप पढ़ाना चाहते हैं या फिर आप किसी टीम में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है, कोई एम्प्लॉय अगर काम करता है और उसके कुछ एटीट्यूड में प्रॉब्लम है, तो क्या हो जाएगा, या फिर दो एम्प्लॉयज जो हैं उनमें आपस में नहीं जमती है, ठीक है, तो क्या हो गया, वहाँ पे भी काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। मान लीजिए आप टीम में 2 लोग हैं और 2 लोग क्या है, किसी कारण से उनमें अनबन हो गई है। अभी आपको साथ में काम भी करना है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, आपको मान लीजिए कोई रिपोर्ट लिखनी है, तो क्या हो जाएगा, आप दोनों में कंपटीशन हो जाएगा कि मैं अच्छी लिखूं, तो एक टीम भावना वो हट जाएगी, आप एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तो क्या होगा, काम भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये जो बैरियर है ना, इनको इजीली दूर किया जा सकता है, बिल्कुल इजीली दूर किया जा सकता है, परंतु ये छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जब ये अगर कम्युनिकेशन गैप हो जाता है तो, ठीक है। तो 4 हो गए। अभी इंडिविजुअल बैरियर क्या होता है? इंडिविजुअल बैरियर का मतलब ये हो गया कि किसी अपने आप में बैरियर। इंडिविजुअल और फिजिकल बैरियर जो है ये काफ़ी एक जैसे हैं, इसलिए मैं इन दोनों को साथ में बता देती हूँ आपको। इंडिविजुअल बैरियर ये भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो है वो सुन नहीं पा रहा है, ठीक है, तो सुन नहीं पा रहा है तो उसको समझाना चाहेंगे तो वो सुनेगा नहीं, उसको लिख के देना पड़ेगा, लिखने का इतना टाइम नहीं है, तो ये भी इसमें जाता है। या फिर कोई चल नहीं पा रहा है, कोई बोल नहीं पा रहा है, तो यहाँ पे क्या है, जब कुछ ऐसी डिफिकल्टीज होती हैं किसी व्यक्ति में, तो वो फिजिकल में भी जाएगा, इंडिविजुअल में भी जाएगा। अभी फिजिकल में तो सारा ऐसा आ जाएगा कि व्यक्ति के कुछ अंग में प्रॉब्लम है, मतलब कोई भी चाहे कोई बात करनी हो तो बोलने में हकलापन है, तो क्या होगा, वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, हेजिटेशन होगा, तो वो कम ट्राई करेगा कम्युनिकेट करने की। और यहाँ पे क्या है, इंडिविजुअल बैरियर में इसके अलावा, मतलब फिजिकल बैरियर तो इसमें आता ही है, इसके अलावा क्या आता है इसमें कि मान लीजिए किसी का परसेप्शन, या फिर ऐसा कह सकते हैं इंडिविजुअल में किसी का एटीट्यूड अलग है, पर्सनैलिटी ही अलग है, तो वहाँ पे भी क्या है, अगर हम किसी को कुछ कहना चाहते हैं, किसी में बहुत डर है, भय है कि अरे मैं कैसे बात करूँ, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे भी कम्युनिकेशन जो है वो अच्छे से नहीं होगा। किसी को आपने देखा होगा, कोई बहुत ही रूड रहता है, बहुत ही गुस्से में रहता है, एकदम से आप पूछोगे कि सर एक बात पूछे, हाँ बोलो क्या करना है, बोलो क्या करना है, तो हम क्या होते हैं, जब कम्युनिकेट करना भी चाहते हैं तो मन में ऐसा डर आता है कि कहीं मैं गलत तो नहीं बोल रहा, कहीं मुझसे गलती तो नहीं हो जाएगी, अगर वो गुस्सा हो गए तो मुझे जॉब से निकाल दिया तो, या फिर अगर आप कॉलेज में लेक्चरर हैं और किसी बच्चा आपसे कुछ पूछना चाहता है, तो इंडिविजुअल बैरियर किस में हो सकता है, बच्चे में भी हो सकता है और अध्यापक में भी हो सकता है कि अध्यापक ने एकदम जोर से पूछ लिया क्या है, तो बच्चे डर जाते हैं, पूछना ही नहीं चाहते हैं, वो शांत हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी एक कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, जब बात करना चाहते हैं तो बीच में एक गैप आ जाता है, और वो रिलेशन जब अच्छा नहीं हो पाता है स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में, तो कम्युनिकेशन जो है वो भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो एक दोनों के बीच में एक ऐसा रिलेशन होना चाहिए कि भय मुक्त, जब हम कहते हैं ना भय मुक्त कक्षा, भय मुक्त वातावरण, तो वहाँ यहाँ पे मैं उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो इंडिविजुअल फिजिकल हो गया। अब साइकोलॉजिकल बैरियर ये होता है कि आप कभी कभी किसी के लिए परसेप्शन बना लेते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा बहुत इंटेलिजेंट भी है पर मस्ती करता है, तो ठीक है, इसका तो आंसर मुझे देना ही नहीं है, या फिर किसी का एटीट्यूड ऐसा होता है, तो जब एटीट्यूड, परसेप्शन, किसी का कोई पुअर अटेंशन होता है, क्लास में कुछ समझाया जा रहा है परंतु उसका ध्यान कहीं और है, तो वो सब किस बैरियर में जाएंगे, वो जाएंगे साइकोलॉजिकल बैरियर। क्योंकि कई बार आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे होंगे, हो सकता है कि आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, परंतु बच्चे का अगर ध्यान ही नहीं है क्लास में, तो फिर उसका क्या फायदा। बच्चा आप पढ़ा रहे हैं उसको बहुत अच्छे से और बच्चे का माइंड जो है वो कहीं और है, या फिर हो सकता है उसके घर में कोई प्रॉब्लम है, उसका मन उधर है, तो वो क्या होगा, आप बहुत अच्छा भी पढ़ाएंगे परंतु यहाँ पे एक बैरियर आ जाएगा कम्युनिकेशन का, क्या है वो, साइकोलॉजिकल बैरियर। और लास्ट है टेक्नोलॉजिकल बैरियर। टेक्नोलॉजिकल बैरियर में क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे मैं आज आपको क्लास ले रही हूँ, ठीक है, मेरा कैमरा खराब हो गया, मेरा स्टैंड टूट रहा है या हिल रहा है, या फिर मैं आपको पढ़ा रही हूँ और ये बोर्ड ऐसे ऐसे हिलता रहे, या फिर ऐसा हो कि मैं बोलना चाह रही हूँ, मुझे एकदम से इतनी अंधेरा हो जाए या फिर बारिश आ जाए, मैं बाहर शूट कर रही हूँ, तो ये सारे किस में जाते हैं, ये सब जाते हैं टेक्नोलॉजिकल बैरियर में। मतलब टेक्निकल कोई प्रॉब्लम आ जाए। अभी आप देखिए क्लास में भी ऐसा होता है, कई बार पीपीटी से पढ़ा रहे होते हैं, है ना, प्रोजेक्टर पे, तो अचानक से लाइट चली गई,
तो क्या हुआ, लैपटॉप चार्ज नहीं है मान लीजिए, तो वो बंद हो गया। कोई वीडियो आप दिखाना चाहते हैं, लाइट नहीं है, या फिर बहुत ज़्यादा ठंड है। तो ये सारी चीज़ें एनवायरमेंटल भी होता है एक, परंतु टेक्नोलॉजिकल के अंदर हम सब कुछ मान लेते हैं कि टेक्निकल कोई भी प्रॉब्लम होती है, वहाँ पे भी कम्युनिकेशन जो है वो नहीं हो पाता, बहुत ही हार्ड हो जाता है करना, दोनों में गैप आ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश करी कि जब भी आप किसी से बात करते हैं, दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होता है, चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, चाहे जनरल हो, चाहे पर्सनल हो, कहीं पे भी कम्युनिकेशन हो रहा है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके कारण गैप आ जाता है। वो कैसी भी हो सकती हैं, वो फिजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है, वो इंडिविजुअल भी हो सकती है, वो इंटरपर्सनल भी हो सकती है, एनवायरमेंटल भी हो सकती है, टेक्नोलॉजिकल भी हो सकती है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिससे क्या होता है, बातचीत जो है, संचार है, वो अच्छे से नहीं हो पाता है। तो दोस्तों कोशिश कीजिएगा जब भी आप कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो गैप हैं जो मैंने आपको बताए हैं वो कम करने की कोशिश कीजिएगा। फिर देखिए अगर आप कोई चीज़ समझाना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो ये क्या है, मेनली चौथी यूनिट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बैरियर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को आप सुन लीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, और इससे रिलेटेड जो भी डाउट है आपको वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।